अब साहिल भाई आपकी आवाज आ गई है, अपनी बात कहिए, फिर मैं आ रहा हूं रिजवान भाई आपके पास। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था पहले कि एज ए जनरल पर्सन, एक आम इंसान की हैसियत से मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि किसी भी जो इबादत गाह होती है, वर्शिप प्लेस होती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई होती है। और अगर कोई मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया गया है तो ये भी गलत है, और मस्जिद तोड़ के उस पर कुछ मंदिर या कुछ और कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ये भी गलत है। मैं एक पहलू लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये देना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में इस चीज़ की यानी ये चीज़ मिलती है कि लोगों की जो वर्शिप प्लेसेस है, इबादत गाह है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये असल चीज़ हमको देखना होगा। मेरे नज़र में अगर आप क्योंकि मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे सामने है, जो टेक्स्ट में मौजूद है, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखूँगा, वो जाके चेक कर ले। तो मैं तो मुसलमानों को अच्छा ही समझता हूँ, लेकिन इस्लाम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिस्ट्रॉय करना है दूसरों की इबादत गाहों को या आइडल्स को, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले अगर हम कुरान की तरफ जाए तो उसमें जो प्रॉफिट इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर उनका किस्सा देखा जाए तो मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ ताकि लोग, किसी को अगर चेक करना है तो वो इसको आराम से यहाँ पे जाके चेक कर सकता है। ये सूरे 21 की आयत नंबर, सूरे अंबिया की आयत नंबर 58 है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हज़रत इब्राहीम ने, जो बड़े बड़े प्रॉफिट है इस्लाम में, इन्होंने बाकायदा जो आइडल्स बने हुए थे, जो उनकी इबादत गाह थी, अगर मैं उसको मंदिर कह लूँ या जो भी कह लूँ, एक टेम्पल कह लीजिए, तो वहाँ पे उन्होंने जो आइडल्स रखे हुए थे, उसमें एक जो सबसे बड़ा वाला जो आइडल था, उसको छोड़ के उन्होंने बाकी सब आइडल्स को तोड़ दिए थे। तो ये कुरान से हमको मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाए, क्योंकि मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मैं कनेक्टेड था। लेकिन अगर उनके अमल को हम देखें तो आपको मिलेगा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं नबी हूँ, आप किस लिए भेजे गए, तो उसमें एक चीज़ जो वो कहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हदीस, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है, जो कि ऑथेंटिक हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि, अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को ये शक ना रहे कि है या नहीं है। आपने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है, किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है अल्लाह ने? ये सवाल किया उनसे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। अब इसमें देखिए कि रसूलुल्लाह को जो पैगाम देके भेजा गया था, उनका नहीं, लेकिन साहिल भाई ये बात आज की तारीख में जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट हो रही है, ये समझाइए। कनेक्टेड ये है कि हम अगर इसको आप जोड़ रहे हो कि किसी एक दौर में कोई लोगों ने इसको अंजाम दिया होगा, यानी मंदिर को तोड़ा होगा और उसके बाद मस्जिद को बनाया होगा, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ। ठीक, मेरी बात पहले एक बार वो कंप्लीट कर ले। मैं अली कादरी जी को पता है, इस शो में सबको मौका मिलता है, पूरा मौका मिलता है। मैं आऊंगा उनके पास, प्लीज। जी बोलिए साहिल भाई, जल्दी बोलिए। हाँ जी, हाँ, तो मैं पहले कंप्लीट कर, तो मैं इसको इस तरीके से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान मेरे भाई है, मेरी कम्युनिटी है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से इसको देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी के हाथ में अगर पावर है और अगर वो इस्लाम को बहुत सीरियसली लेता है, उसकी टेक्स्ट पे अमल करता है, तो ये पॉसिबल है कि वो ये जो टीचिंग है वो हज़रत मोहम्मद साहब की जो
टीचिंग है, जो उनका पैगाम है, वो उस पे अमल कर रहा है। हजरत इब्राहिम और ये बात तो साहिल भाई, ये बात तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, औरंगजेब की बायोग्राफी में है कि उसने आदेश दिया था कि इसको तोड़ो और यहाँ मस्जिद बनाओ। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये सबके सामने है। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से निकाला हुआ, जबकि आप खुद कह रहे हो जो साहिल ने कहा वो गलत नहीं कहा। आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए सुशांत, सुनिए, साहिल ने अपनी जबान से इस बात का इतराफ किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खत्म होगी बात। अब रहा सवाल ये दूसरा, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। नहीं, अब मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए। आप साहिल भाई अपनी बात कहिए। जी, इनको थोड़ा रुकने के लिए बोलिए। हाँ, थोड़ा रुकने के लिए बोलिए, और प्लीज बीच में कोई इंटरप्ट ना, किसी की हंसी की आवाज आ रही है, प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं मौलाना साहब ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हज़रत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पे बुत रखे हुए हैं, उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हज़रत इब्राहिम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हज़रत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था, जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, अब देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। इसमें थोड़ा रुक जाइए फरहान भाई, वो बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, वो यही बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, तो वो ये बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। सुन लीजिए उनका। आप जिस औरंगजेब को फूल चढ़ाकर आते हैं, वो औरंगजेब इस्लाम को ही फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया। लेकिन किसी का बुतों को तोड़ना भी नहीं है कि इनको बैठा के ये इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने बैठे हैं क्या आप यहाँ पर? इस्लाम के खिलाफ बातें करो, इस्लाम के खिलाफ। अरे भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये हदीस में लिखा हुआ है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ी तो वो गैर इस्लामिक था, वो मुसलमान था ही नहीं। फिर कह दीजिए प्लीज। हम लोग जाते हैं, आप इन्हीं से बात कराइए, दोनों लोगों से। बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं ये। नहीं, ये बेवकूफी भरी बात कैसे? बात रख लूं, उसके बाद वो अपनी बात जो कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं कादरी साहब। आपको नहीं पता तो बेवकूफी भरी बात हो गई। आप 12 ज्योतिर्लिंग के सबूत मांग रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है आपसे? रुकिए, अभी साहिल बोलिए। आप ज्ञानव्यापी पर बहस करने के लिए बुलाया? अरे ज्ञानव्यापी पर ही बोल रहे हैं, वो ज्ञानव्यापी पर ही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे करेक्टेड है, वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अल्लाह ने उनसे क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। अरे तो आपको चुभ क्यों रहा है भाई? अगर वो गलत बोल रहे हैं उनको फैक्चुअली काट दीजिए, ये नहीं गलत बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं अगर वो इस्लाम में नहीं है तो काट दीजिए उनको। कादरी साहब बैठे हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा। आवाज कम कीजिए। साहिल भाई बोलिए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, इनकी बेवकूफी भरी बातें नहीं। हाँ, प्लीज बीच में प्लीज ना बोले, थोड़ा सा। देखिए, यही प्रॉब्लम है कि हम मुसलमान जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, और ये बहुत गलत मैसेज जो है लोगों में जाता है। सुनना चाहिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप थोड़ा रुक जाइए। कादरी साहब, हदीसों का हवाला दे। कादरी साहब, वो अगर गलत कह रहे हैं, आप भी तो बैठे हैं, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करें। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करें।
अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठाते हैं। इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज बात कर, जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में के बात कर, हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकार मदीना पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तजा तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तजा तू चुप, बात कर रहा। सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी? चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट जरा, एक मिनट कादरी साहब थोड़ा शांत होइए। पहले आप थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम, मुझे ये बताइए, अली कादरी, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ऐसे मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है, मुझे ये बताइए, सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देख रहा हिंदुस्तान का मुसलमान, तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारे हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं, गलत प्रचार के लिए अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते। आप उसको काउंटर कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। नहीं, एक मिनट आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। थोड़ा शांत होइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि साहिल ने जब पहली बार जो बातें कही, आपने खुद कहा कादरी साहब कि ये बातें लिखी हैं, फिर आपने उसका मतलब समझाया, फिर आपने ये समझाया कि उसके क्या मायने हैं। तो ये अगर मुसलमान इस्लाम के खिलाफ होता तो ये बात नहीं होती ना सर, एक तरफा डायलॉग चल रहा होता। ऐसे लोगों को इस्लाम अब वो जो कह रहे हैं वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये औरंगजेब जैसे लोग जो इन्होंने किया वो उन्होंने इस बात के लिए किया, ये सोचकर किया कि भाई यही आदेश है। वो ये कहना चाह रहे हैं। आप उसको ठीक कीजिए और कहिए कि ऐसा आदेश नहीं है, बात खत्म हो गई। आदेश नहीं है। हाँ तो कोई आदेश नहीं है, ये कहिए। कि किसी के भी धर्म को नुकसान पहुंचाना इस्लाम नहीं 3 मिनट दे दीजिए। अरे भाई तो यही तो कह रहा हूं कि अरे तो कहिए कि मुगल इस्लामिक नहीं थे, फिर उन्होंने तोड़े ना मंदिर। नहीं थे वो, तुम जानो। कैसे जानूं? कैसे जानूं? आप मुगल के खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मुगल ने मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये आपको नहीं पता है। हिंदुस्तान में मंदिर क्या हिंदुओं ने तोड़ दिए? प्रूफ तो होने दो। अरे क्या? अरे भाई ज्ञान वापी छोड़िए। मुगलों ने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? मुझे ये बताइए। मुगल ने हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप कादरी साहब? आप डिफेंड करने के नाम पर मुगलों को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आप इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ साहिल भाई छोटे में जवाब दीजिए। ये पूरी बहस इसका रास्ता कैसे निकलेगा आपके हिसाब से? क्या मुसलमान सुनने को तैयार होगा कि भाई इसकी जांच हो जानी चाहिए? हाँ, मुझे बस 3 मिनट अनइंटरप्टेड दे दे, मुझे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखता हूँ। और सबसे पहले मैं मौलाना साहब और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप एक इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों में उसका क्या असर जाएगा। अगर आप खुद अपने अंदर जो है सुनने की और उसको समझने की सलाहियत अगर आप नहीं दिखाओगे। साहिल भाई छोटे में मेरा समय खत्म हो गया है, जल्दी से अपनी बात करिए। प्लीज पहले बात, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है आपको देने के लिए, समय नहीं है, बोलिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ
जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मैंने जो बात कही थी वो सही बुखारी हदीस नंबर 3823 में है, जहां मोहम्मद साहब ने, हज़रत मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा धुल खलसा नाम की जो वर्शिप प्लेस थी वहां पे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करवाया था। मैंने हवाला दे दिया है, वो चेक कर लीजिए। इसके अलावा मौलाना कादरी साहब जिस फ़िरके को मानते हैं, तो इन्होंने जो आयत बताई थी सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, जिसमें यह कहा गया है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहो, इनके ही जो फिरके के जो बड़े आलिम हैं उसकी तफसीर में लिखते हैं कि ये आयत इसलिए उतरी थी क्योंकि मुसलमान जो है वो गैर मुसलमान के खुदाओं को बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे। तो ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में जब इतनी चीजें हैं, इतिहास के पन्ने हैं, तो उनको जोड़कर कम से कम सबूतों पर चर्चा होनी चाहिए और सबूत क्या कह रहे हैं वो दिखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी।